नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मुख्य नदियाँ, इन नदियों के द्वारा निर्मित अपवाद क्षेत्र और राजस्थान की मुख्य झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र के 17.1% भूभाग पर विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र के 22.4% भूभाग पर प्रवाहित होती है। और तीसरा, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, जिनका कुल क्षेत्रफल 60.2% है। ये वर्षा ऋतु में राजस्थान में ही उद्गम होता है और कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद विलुप्त प्राय हो जाती है। पहली अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्य नदी है लूनी नदी। यह नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर के आना सागर से होकर लगभग 32 किलोमीटर दूरी तक दक्षिण पश्चिम तक बहती हुई जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। इस नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है तथा इसका कुल अपवाद क्षेत्र 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का कुल अपवाद क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र का 10.40% है। वर्ष के अधिकांश समय इस नदी का पट्टा शुष्क रहता है। पूर्ण रूप से वर्षा पोषित नदी होने के कारण केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के आगे प्रवाहित होने पर इसका जल खारा होता जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सगाई, जो वर्षा ऋतु में पहाड़ियों से निकलकर इसमें आकर मिलती रहती है। जोजरी नदी नागौर जिले से निकल जोधपुर जिले में बहती हुई लूनी नदी में मिलती है। लीलड़ी नदी ब्यावर के पास पहाड़ियों से निकलती है, पाली व जालौर की सीमा बनाती हुई समदड़ी के पास लूनी में मिलती है। सूकड़ी भी लूनी की सहायक है, जिसका उद्गम पाली जिले की अरावली पर्वतमाला के मुख्य श्रेणियों के पश्चिमी ढाल से होता है और पाली, जालौर जिलों में बहती हुई माजला, बरवा के पास बाड़मेर में प्रवेश करती है और बाड़मेर में समदड़ी के पास लूनी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी नदी का उद्गम पाली जिले के अरावली की पहाड़ियों से होता है और बाड़मेर में मंगला नामक स्थान पर लूनी नदी से मिल जाती है। बांडी का उद्गम हेमावास से है और ये पाली में बहकर पाली जोधपुर की सीमा पर लाकर में लूनी में मिल जाती है। दूसरी है जवाई नदी। यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो जवाई गोरिया गांव से निकलकर पाली, जालौर तथा बाड़मेर जिलों में बहती हुई बाड़मेर में गांधव गांव के पास लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी, सूकड़ी तथा खारी जवाई नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, जो इसमें आकर मिलती है। पाली जिले के सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। यह नदी पाली एवं सिरोही जिलों की सीमा का निर्धारण करती है। उदयपुर की सेई नदी का जल एक सुरंग द्वारा जवाई नदी में डाला जा रहा है। तीसरी है माही नदी। यह मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत में अमरोरू जल से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खांदू के निकट राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है तथा यू टर्न बनाकर गुजरात में प्रवेश कर 576 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों की सीमा भी बनाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी सीमा माही नदी बनाती है। नखाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर लगभग 576 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर बहती है। इसे वागड़ की गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा व कांठल की गंगा भी कहते हैं। इस नदी की एक अन्य विशेषता है कि यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं सोम, जाखम,
लाखन, ईरू, एराव, हरन, अनास, चाप, मोरन आदि। माई का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। इस नदी के बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। इस नदी पर माई बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और गुजरात में पंचमहल जिले में कड़ाना बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए डूंगरपुर जिले की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए आसपुर के पास बेणेश्वर नामक स्थान पर माई नदी से मिल जाती है। सोम नदी उदयपुर तथा डूंगरपुर के बीच की सीमा भी बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जाखम, जामरी, सामरी, टीडी, गोमती और सारनी। बेणेश्वर स्थान पर माई, सोम और जाखम का संगम भी है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष डामोर व अन्य आदिवासियों का मेला भी बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से निकलती है और ये प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में बहते हुए सोम नदी में मिल जाती है। पश्चिमी बनास नदी, यह अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी, ये उदयपुर नगर के पश्चिम में अरावली पर्वत क्षेत्र की पदराड़ा पहाड़ियों से निकलती है। 5 छोटी धाराओं के रूप में जाडोल अर्थात कोटरा क्षेत्र में इस नदी का उद्गम होता है। यह उदयपुर जिले में कम बहती है तथा इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में ही है, इसलिए साबरमती नदी को गुजरात की मुख्य नदी भी कहते हैं। वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक, सेई, माजमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये मुख्य नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। राजस्थान की दूसरे नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्षभर प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसे सदावाहनी नदी भी कहते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी अपार क्षेत्र वाली, यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी है, जिसमें वर्ष पर्यंत जल बहता रहता है। इसकी सहायक नदियाँ कभी कभी पूर्ण रूप से सूख भी जाती है। इसकी सहायक नदी में बनास, काली सिंध, बामनी, कुराल, मेज और पार्वती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जो राज्य में लगभग 153 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमन्यवती या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश में मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। फिर ये राजस्थान में चौरासीगढ़ में के समीप चित्तौड़गढ़ के समीप प्रवेश करती है। इस स्थान पर नदी का तल 300 मीटर चौड़ा है। चंबल पर भैंसरोडगढ़ के समीप चूलिया प्रपात है। भैंसरोड के पास इसमें बामनी नदी आकर मिलती है। यह पहले कोटा, बूंदी जिलों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके पश्चात सवाई माधोपुर और कोटा के बीच सीमा बनाती है। रामेश्वर धाम नामक स्थान पर बनास व सीप का पानी लेकर उत्तर से पूर्व दिशा में बहती है, जहाँ सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी की जो इस्लाह करती है वो उबड़ खाबड़ और उत्कात है। यहाँ पर गहरे गर्त और ऊंची ऊंची टेकरियाँ पाई जाती है। बनास, इस नदी को वनकियासा, वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व अरावली पर्वत की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। कांकरोली और नाथद्वारा के बीच फैले अपार क्षेत्र से निकलती है। बनास राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल या जल ग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है। बनास नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से होकर गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, काली सिंध, चंद्रभागा, डाई, डील, स्वाद्रा, बांडी, मानसी, धुंध व मोरेल है। बेड़च, यह बनास नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। पूर्व में आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है,
लेकिन उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसको बेड़च नदी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ से आगे बिगोद के पास यह बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़ की गंभीरी, गुजरी, मैनाल, औराई और बागन इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोठारी नदी ये बनास की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान से हुआ है और ये लगभग 145 किलोमीटर मैदानी भाग में प्रवाहित होने के बाद भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर मेजा बांध भी बनाया गया है। पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक पार्वती नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल के उत्तरी ढाल से सीहोर क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी बनास की सहायक यह नदी राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है और 80 किलोमीटर बहने के पश्चात यह भीलवाड़ा में पुलिया के पास खारी में मिल जाती है। काली सिंध नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बागली गांव पहाड़ियों में उदय सागर के पास से निकलती है। इनके अलावा ढूंढ व मोरेल, गंभीरी, कुराल, आहू, परवन, आहू नदी, नेवज, आलनिया, चाकण अन्य नदियां हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी के द्वारा जाकर गिरता है। राजस्थान की तीसरे नंबर की नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान राज्य में कुछ नदियाँ इस प्रकार की है जिनका पानी अपने प्रवाह क्षेत्र में विलीन हो जाता है। ये नदियाँ मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। राज्य के 60.2% भाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियाँ हैं। इनमें मुख्य नदियाँ हैं बाणगंगा, घग्गर, कांतली। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। यह अपने प्रवाह से दूसरी नदियों का भी रास्ता बदल देती है तथा वर्तमान में स्वयं भी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसे रुंदित श्रेणी की नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी जो हिमालय की शिवालिक पर्वतमालाओं से शिमला के पास कालका की पहाड़ियों से निकलकर अम्बाला, पटियाला, हिसार जिलों में होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। जब इसमें बाढ़ के समय उफान आता है तब ये नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती थी। इसका विस्तार बावलपुर में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह मर्त नदी के नाम से जानी जाती है। कांतली नदी सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। ये मौसमी नदी है जो तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। उत्तर में सीकर व झुंझुनू में लगभग 160 किलोमीटर बहने के पश्चात चूरू जिले की सीमा के समीप मंडरेला गांव जाकर विलीन हो जाती है। साबी नदी जो जयपुर जिले में शाहपुरा के पास सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और बानसूर तहसील में प्रवेश करती है। फिर बानसूर के बाद में बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा इनमें प्रवाहित होते हुए हरियाणा प्रांत के गुड़गांव जिले में कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद विलीन हो जाती है। काकने अथवा काकनी नदी जो जैसलमेर जिले में 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और कुछ दूरी पर प्रवाहित होने के बाद विलीन हो जाती है। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। जब इसमें काफ़ी दूरी तक पहले उत्तर दिशा में उसके बाद पश्चिम की तरफ बहती हुई भुज झील का निर्माण भी करती है। मंता नदी जो जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। मंता नदी, रूपनगढ़ नदी जो अजमेर के सलीमाबाद से निकलती है। रूपारेल नदी उदयपुर ज़िले में प्रवाहित होती है। ये राजस्थान की मुख्य नदियाँ हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया।